नमस्कार, मैं हूं अनुपम। नई सरकार, तैयारी दमदार। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारी तेजी से चल रही है। शपथ से पहले हर पहलू पर मंथन हो रहा है। कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, कितने नए चेहरे आएंगे, किसे जगह मिलेगी, इसे लेकर तमाम तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। सीएम योगी 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर हैं। लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलने के बाद सीएम योगी की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के कई मायने हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगातार दूसरी बार सत्ता मिली है, लिहाजा नई सरकार के गठन से पहले हर पहलू पर बारीकी के साथ काम किया जा रहा है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीएल संतोष के साथ आज सुबह मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात और उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात। नई टीम के लिए दिल्ली में लगातार मंथन का दौर चल रहा है और मुलाकातों का दौर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है, उसके बाद दिल्ली में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और लगातार तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यूपी में सरकार बनाने की प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है। सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर हैं और उम्मीद है कि जल्द ही शपथ की तारीख भी तय हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद एक ही सरकार रिपीट हुई है। इसके लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ काम किया है और विरोधियों की चुनौती के हर चक्रव्यूह को तोड़ा है। चुनावी लड़ाई के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डटे रहे। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हर 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 हर। केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के सहारे बीजेपी के लिए 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना साख के सवाल से कम नहीं। यही वजह थी कि बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश चुनाव पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 31 जनवरी को वर्चुअल रैली के माध्यम से पश्चिम की हवा का रुख बदलने की कोशिश की। 2 वर्चुअल संवाद के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों को साधते नजर आए। एमएसपी खत्म हो जाएगा, जैसे वैक्सीन की अफवाहें फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाहें फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे। इधर 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना था। उधर प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण के लिए प्रचार मैदान में उतर चुके थे। 9 फरवरी को सहारनपुर में रैली की और दंगों का जिक्र कर पिछली सरकार को घेरा। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री कासगंज पहुंचे। कासगंज की रैली ऐतिहासिक थी क्योंकि 55 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कासगंज में जनता के बीच पहुंचा था। 12 फरवरी को कन्नौज में रैली कर विपक्ष के परिवारवाद को कटघरे में खड़ा कर दिया। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आज यूपी 100% टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, इस कोरोना काल ने एक और बात का एहसास सबको कराया है। इन घोर परिवारवादियों ने, उनके जो राशन माफिया अगर इस कोरोना काल में होते तो यूपी के गरीबों को ये मुफ्त राशन पहुंच रहा है, पहुंचता क्या? तीसरे चरण में बुंदेलखंड और अवध की लड़ाई को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को कानपुर से प्रचार की शुरुआत की।
16 फरवरी को सीतापुर में जनसभा की और 17 फरवरी को फतेहपुर के उसी मैदान में पहुंचे जहां शमशान कब्रिस्तान के बयान ने 2017 में चुनावी फिजा बदल दी थी। आपको जगाने आया हूं कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी हवाबाजी करेंगे, आपको गुमराह करने के लिए खेल खेलेंगे। ये ना गरीब का भला चाहते हैं और न ही ये देश का विकास चाहते हैं। एक छोटी सी सोच से यूपी जैसा बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश नहीं चलाया जा सकता है। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में 231 सीटों पर 4 चरण का मतदान खत्म हो चुका था। तब तक 5वें चरण के लिए प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया था। बाईस फरवरी को बहराइच में हुंकार भरने के बाद 23 फरवरी को मोदी कौशाम्बी पहुंचे। चौबीस फरवरी को अमेठी के गौरीगंज और प्रयागराज के फाफामऊ में जनसभा कर 5वें चरण की 61 सीटों के समीकरण को बदलने की कोशिश की। अमेठी के लोग तो जानते ही हैं कि ये लोग किसी के नहीं होते। आपने जिन्हें बरसों तक सर आंखों पे बिठाया, सम्मान दिया, और जैसे ही आपने उनको भगाया तो उन्होंने केरल में जाकर आपकी ही बुद्धि को कोसने की शुरुआत कर दी। आपकी समझ पर ही सवाल उठाने लगे। भाइयों और बहनों, विरोध और अवरोध जिनकी राजनीति है वो ये करते ही रहेंगे। हम विकास की नीति उस पर तेज गति से चलते रहेंगे। 5वें चरण तक पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड और अवध तक का रण पूरा हो चुका था। अब तैयारी थी पूर्वांचल के रण की रणनीति बनाने की, और यही वजह है कि 27 फरवरी को इधर 5वें चरण का मतदान चल रहा था और उधर प्रधानमंत्री मोदी 6ठे और 7वें चरण की किलेबंदी के लिए वाराणसी पहुंच चुके थे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या? त्रिशूल के आगे कोई माफिया, कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है और कालजयी काशी देश को दिशा दे रही है। हमें संकल्प लेकर जाना है। हमें अपना बूथ हर हाल में जीतना है। जीतेंगे, जीतेंगे। छठवें चरण को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 28 फरवरी को महाराजगंज पहुंचे। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। और 28 फरवरी को बलिया में जनसभा कर पूर्वांचल को साधने की कोशिश की। पूर्वांचल की नब्ज प्रधानमंत्री मोदी से शायद ही बेहतर कोई जानता हो। यही वजह थी कि बागी बलिया में भोजपुरी से भाषण की शुरुआत कर मोदी ने लोगों से सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश की। अंग्रेजन के खिलाफ पहला स्वतंत्रता आंदोलन के धरती बागी बलिया के बड़भागी भाई बहिनन बुजुर्गन के गोड़ लागत बानी।
हर परिवार में जाकर के मेरा एक काम करना है। करिए, करेंगे ना? एक छोटा सा काम है, करेंगे ना? उनको जाकर के इतना कहिए, मोदी जी बलिया आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। आखिरी चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मार्च को सोनभद्र में रैली की, फिर गाजीपुर में भी गरजे। लेकिन आखिरी चरण का रण बेहद दिलचस्प था, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होना था उनमें प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल था। वैसे तो छठे चरण के पहले से वाराणसी से घेराबंदी शुरू की जा चुकी थी, लेकिन 4 मार्च को पीएम मोदी खुद बाबा विश्वनाथ की नगरी और अपने कर्म भूमि पहुंच गए। वाराणसी की जनता अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साहित थी। बाबा की नगरी में उत्सव जैसा माहौल था। कहीं मोदी के रूप में बच्चे घूमते दिखाई दे रहे थे, तो कहीं मसाने की होली खेली जा रही थी। मलदहिया से लंका चौराहा तक करीब 6 किलोमीटर का प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर वाराणसी की जनता थी और बीच से गुजर रहा था प्रधानमंत्री मोदी का काफिला। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। डमरू बजाने वाली तस्वीर भी सुर्खियों में रही। आखिरी चरण के प्रचार के आखिरी पल तक प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी की जनता के बीच रहे और पूर्वांचल को संदेश दिया कि आएंगे तो योगी ही। और 10 तारीख को, इस बार 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो रंगों वाली होली उसी दिन शुरू हो जाने वाली है। उस रंगों वाली होली मनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव में वर्चुअल से लेकर फिजिकल तक करीब 21 रैलियां की और दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो और भी चीजें हैं इससे जुड़ी जो हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।